Hello students, today we are discussing about calculation of variation. In previous class we are discussing about Brachistochrone problem, statement and proof, and today we are discussing about some important formulas on Euler equation with connected to Brachistochrone problem. देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे आइलर इक्वेशन से रिलेटेड और ब्रैकेस्टोक्रोन से रिलेटेड। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इसका, आपको दिया हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट कर्व, फाइंड द शॉर्टेस्ट कर्व joining two points, x1 y1 and x2 y2. Find the shortest curve joining two points x1 y1 and x2 y2. आपको ऐसे कर्व की ज्वाइनिंग बतानी है जो आपका x1 y1 x2 y2 के बीच में बन रहा है, उसके लिए अपने को शॉर्टेस्ट कर्व बताना है इन दोनों पॉइंट के बीच। चलो अपन मान लेते हैं कि a और b पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट कोई a है, ये पॉइंट क्या है, कोई b है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और b पॉइंट के मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब इसके बीच में कोई भी कर्व ऐसा कुछ बना हुआ है, ये कर्व आपको बताना है कि वो कर्व सबसे शॉर्टेस्ट क्या कर्व था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने माना वो लिखोगे, लेट माना a x1 y1 and b x2 y2, b2 given points, let S be length of the arc joining these points. अपन मान लेते हैं जो आर्क इसको ज्वाइन कर रहा है AB पॉइंट को, उसकी लेंथ कितनी है, S है। देन जो आपको निकालना है, S निकालना है, इंटीग्रेशन x1 से x2 और आपके पास क्या है, ds। तो x1 से x2 ds की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 प्लस y डैश की स्क्वायर और dx। समीकरण नंबर 1। ये ds क्या होता है, वेयर जो ds होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है, लेट आप ये जो दिया हुआ उसको f मान लीजिए, f x y डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर। आपने क्या मान लिया, जो ये दिया हुआ था ये फंक्शनल आपका, तो f ऑफ x y डैश। अब यहां से आपके पास क्या रहेगा, डेल f अपॉन डेल y, इसमें है तो ये क्या हो जाएगा 0, और डेल f अपॉन में डेल y डैश, उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, और y डैश स्क्वायर का क्या हो जाएगा ऊपर जाके, ये क्या होगा 2y डैश, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर। ये क्यों निकाला हमने, अपनी आइलर इक्वेशन के लिए। सो बाय आइलर इक्वेशन क्या कहती है, डेल f अपॉन डेल y माइनस dy बाय dx, किसका करना है, इसका डेल f अपॉन में डेल y डैश का, उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। डेल f अपॉन डेल y तो आपके पास 0 हो गया, तो यहां से क्या बचा, माइनस को उधर भेज दो, तो ये क्या आएगा dy बाय dx, और इसकी वैल्यू रख दीजिए y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश की स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको dy dx दिया हुआ है, तो इसका क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग से क्या आएगा, dy बाय dx हट जाएगा, तो ये क्या आएगा
y डैश अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को आपके बुक में c माना हुआ है, c1 से इसको क्या मान लो, c मान लो, चलो c1 आगे बना लेंगे, c1 मान लो, c मान लो, ठीक है। अब देखिए आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया तो आपके पास कंडीशन नेक्स्ट क्या है, यहां से क्या निकालेंगे आप, y डैश की वैल्यू निकालेंगे इसको सोल्व करके, तो y डैश इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा जिसको आप क्या मान लेना, c मान लेना, c1, क्योंकि आपने c माने उसको क्या मान लेना, c1 मान लेना। यहां से इसका क्या करोगे, दोनों तरफ वापस से इंटीग्रेटिंग करोगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y डैश दिया हुआ है, तो y डैश देने का मतलब यहाँ पे एक बार फिर से इंटीग्रेटिंग होगा, इंटीग्रेटिंग अगेन, इंटीग्रेटिंग वापस से इंटीग्रेट करोगे तो इधर क्या बनेगा, yx, और उधर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, c1x प्लस c2, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 2, और ये इक्वेशन किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की, व्हिच इज ए स्ट्रेट लाइन, which is a straight line, which is a straight line, ठीक है। अब आपके पास से स्ट्रेट लाइन है, वहां से आपको c1 c2 हटाने पड़ेंगे। नाउ इक्वेशन 2 satisfy the boundary condition, that boundary conditions is y x1 पे वैल्यू उसकी है कितनी, y1, और y x2 पे उसकी वैल्यू कितनी है, y2, y x1 पे वैल्यू कितनी है, y1, और y x2 पे वैल्यू कितनी है, y2, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या आता है आपके पास, 2 इंप्लाइज, एक बार तो x1 लिख दीजिए, तो y x1 इक्वल टू क्या है, c1 x1 प्लस c2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 के, समीकरण नंबर 3, और y x2 इज इक्वल टू क्या होगा, c1 x2 प्लस c2 इज इक्वल टू y2, समीकरण नंबर 4। 3 और 4 को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, और दोनों को सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों को सोल्व करके आपको c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4, then get, आप निकालोगे इसकी वैल्यू, c1 की वैल्यू आपके पास आएगी स्टूडेंट्स y1 माइनस y2 अपॉन के अंदर x1 माइनस x2, और c2 की वैल्यू आपके पास आएगी y2 x1 माइनस y1 x2 अपॉन के अंदर x1 माइनस x2। ये सोल्व कीजिएगा इक्वेशन 3 और 4, और वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, c1 और c2 की। ये दोनों वैल्यू कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो 2 इंप्लाइज 2 आपके पास क्या होगा, yx इक्वल टू c1 की वैल्यू रख दीजिए, तो y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2, और इसके बाद कौन आएगा, x प्लस c2 की वैल्यू कितनी है, y2 x1 माइनस y1 x2, और अपॉन में कितना आएगा, x1 माइनस x2। इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व करना पड़ेगा, यहां से सॉल्यूशन करने में आपके पास क्या आएगा, पूरे को सोल्व करोगे तो उसके बाद आपके पास आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 और x माइनस x। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। Thus, the shortest curve, thus the shortest curve joining 2 points, joining 2 points is a straight line, is a straight line। दो पॉइंट को सॉल्व करने के लिए, जोड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन यूज होती है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना एग्जाम में पूछा हुआ है, कुछ एक चीजें आपकी हाइड है, वो चीजें आप सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट एग्जांपल का सेकंड देखिए इसका, आपको दिया हुआ है फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व joining the points x1 y1 and x2 y2 that yields a surface of revolution of minimum area when revolved about the axis also find the extremal of functional क्या दिया हुआ है find the curve joining the points x1 y1 and x2 y2 that yields a surface of revolution of minimum area when revolved about the axis also find the extremal of the functional। आपको क्या निकालना है extremal निकालना है functional का। चलो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आपको एक कर्व दिया हुआ है जो क्या कर रहा है yields कर्व एक सरफेस बना रहा है किससे रिवोल्यूशन से। तो सरफेस बनाते हैं सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना देंगे स्टूडेंट। ये आपको कोई कर्व दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, और ऐसा कैसा कर्व नीचे बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, और ये डिस्टेंस ये हाइट मान लेते हैं स्मॉल y और ये पॉइंट आपका क्या है x1 y1 और ये पॉइंट क्या है x2 y1, ओके। और ये आपके पास क्या इसका रिवॉल्यूशन एरिया है, मतलब कुछ रोटेट करेंगे तो ये कुछ इसका सरफेस आएगा, उसको अपने क्या नाम दिया है ds, ये जो आ रहा है वो क्या है ds, और जो ये इसका आकर है उसको नाम क्या दिया है s। ये आपका x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, ठीक है, आपको इसी से निकालना है। तो ये ट्रेलर टाइप की सिमेट्री है। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। द सरफेस एरिया obtained by rotating the curve y is equal to yx between the points x1 y1 and x2 y1 is given by क्या बनेगा I is equal to इंटीग्रेशन x1 से x2 और क्या आएगा 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई y ds, 2 पाई y ds, जहां से इंटीग्रेशन x1 से x2, ठीक है, और ये आएगा 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर और आगे क्या आएगा ds, समीकरण नंबर 2 पाई y ds, ठीक है। आपको समीकरण 1 का वैल्यू वाइज निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट इसको मानेंगे f of x y y डैश इक्वल टू 2 पाई y अंडर द रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या मानते हैं, सिंस f is independent from x, so del f upon del x equal to 0, so del f upon del x equal to
जीरो। और डेल एफ अपॉन डेल एक्स अगर इक्वल टू जीरो होता है तो आपको मैंने एक केस लिखाया था, उसके अंदर क्या होता है, सो आइडल इक्वेशन देन बाय आइडल इक्वेशंस becomes आइडल इक्वेशन क्या होगी, f माइनस y डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपका सेकंड केस है, जो आपने आइडल इक्वेशन के पार्ट पढ़े थे, उसका सेकंड केस क्या कहता है, अगर डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास f माइनस y डैश डेल f अपॉन में डेल y डैश वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से इसको क्या मान लेते हैं, इसको c1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, f की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, f की वैल्यू रखेंगे और y डैश की वैल्यू रखेंगे। तो f की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस y डैश आपके पास है डेल f अपॉन में डेल y डैश करना है, तो 2 पाई y तो इसमें सेम रहेगा, ठीक है। और डेल y डैश करोगे तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर, और आगे क्या आएगा 2y डैश इक्वल टू c1। 2 पाई 0 पे चला जाएगा, यहां से क्या आएगा अपने पास, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y अंडर रूट के अंदर 1 प्लस y डैश स्क्वायर माइनस यहां से आएगा 2 पे गया, ये आएगा y डैश का स्क्वायर अपॉन के अंदर 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू c1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को एलसीएम लेके, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन ये आएगी y अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, c1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा एलसीएम लेके तो आपके पास क्या आएगा, y अपॉन में और अंडर रूट 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू c1। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y डैश के समीकरण बनानी है, तो आपके पास जो dy by dx आएगा वो आपके पास आएगा, इसको सोल्व करने पे अंडर रूट y स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर और बटे में कितना आएगा, c1। इसको पूरा सोल्व कर लीजिए आप, y डैश की वैल्यू निकालिए आपको, फिर आपके पास इसका क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो आपके पास क्या बच जाएगा y, और दूसरी तरफ कितना आएगा, देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेटिंग बात करें, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए अच्छे से, लिखिए क्या आएगा dy और इसके अपॉन में तो आ जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर c1 स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 1 अपॉन में c1 और इधर क्या आएगा ds। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, इस साइड क्या आएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होता है, cos हाइपरबोलिक इनवर्स और y अपॉन में c1 इज इक्वल टू इसका क्या होगा 1 अपॉन में c1 x और प्लस में कितना होगा c कांस्टेंट आएगा। और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आपके पास आएगा c1 cos हाइपरबोलिक और ये आएगा x प्लस a अपॉन में c1, जहाँ पे a आपका बनेगा c1 और c2, ये आपका इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका जो एक्सट्रीमल होगा ना वो क्या होगा, केटेनरी। ये जो इक्वेशन जिसकी दी हुई ना वो किसकी इक्वेशन है, केटेनरी की है, तो हेंस दैट एक्सट्रीमल इज केटेनरी। तो स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कीजिएगा, दो एग्जांपल हो चुके हैं, तीसरा एग्जांपल इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। वैसे आसान है, अगर आप के अंदर देखते हो तो आप कर सकते हो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर।